राम राम जी। वो आता है ना, वो अमिताभ बच्चन वाला प्रोग्राम टीवी पे, उसका नाम है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक वो फॉर्मेट होता है, वो किसी से हेल्प मांगते हैं। तो वो अमिताभ बच्चन बोलता है, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो उसी तर्ज पे धरना जीवियों के दुर्दिन शुरू होते हैं अब। तो ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गई साहब कि मैं ये कह रहा हूँ कि धरना जीवियों के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए, अब तक धरना जीवियों को पता है कौन बचा रहा था? सरकार। सरकार मतलब दिल्ली की भाजपा सरकार। और आज तक की मेरे पास जो सूचनाएं हैं और जो मैंने एनालिसिस किया है, आज तक इस गैंग को अमित शाह जी बचा रहे थे। जैसे होता है ना कि वो कोई छत गिरने वाली है, या वो गांव में फूस का छप्पर होता है, वो लगा देते हैं तो वो गिरने वाला होता है, तो उसके नीचे एक बल्ली लगा देते हैं। हमारे यहाँ यूपी में उसको थुन्नी बोलते हैं। वो एक वी शेप की ऐसे लकड़ी काट के, उसमें दो डाली ऊपर हो, वो काट के और उसके नीचे लगा देते हैं, तो एक सपोर्ट मिल जाता है, फिर छप्पर वहाँ से नहीं गिरता। तो इनकी गिरते हुए छप्पर के नीचे अमित शाह ने एक बल्ली लगा रखी थी, थुन्नी। आपको ये जान के कुछ लोगों को बड़ी खुशी होगी और कुछ लोगों को बहुत दुख होगा कि अमित शाह ने वो बल्ली हटा ली। वो कैसे, मैं इसका सिलसिलेवार खुलासा करता हूँ। आपको ध्यान होगा, खट्टर साहब ने एक बयान दिया था पीछे, एशियन गेम्स की टीम बस जाने वाली थी, ये पहलवानों के रवाना होने से 2 या 3 दिन पहले, कि नहीं ये बहुत गलत बात है, जिसका सिलेक्शन होया है, जिसने ट्रायल दी है उसी को जाना चाहिए, विशाल काली रमन के साथ बहुत अत्याचार हो गया। ये खट्टर साहब ने बयान दिया था ना। ये प्रकरण पिछले 9 महीने से चल रहा है, 10 महीने से। खट्टर के मुंह से एक भी शब्द फूटा नहीं। अब क्यों बोलिया? भाई, खट्टर पट्टर की इतनी औकात है कि ऊपर से मतलब दिल्ली से ऑर्डर आएगा, शू बेटा शू, तो ये करेंगे पौ 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 पौ, टॉमी चुप। तो टॉमी चुप, टॉमी को बोल दो, टॉमी भौंकने लगेगा, टॉमी को चुप करा दो, टॉमी चुप हो जाएगा। ये हमारे आज के सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में ये एक कल्चर है, डेमोक्रेटिक कल्चर। तो साहब, हुआ क्या है कि अमित शाह की तरफ से जब आदेश मिला, तब खट्टर साहब बोले। अमित शाह ने भी अभी क्यों ये आदेश दिया? क्योंकि तब राजनीति है ना, राजनीति में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब टाइमिंग सूट कर रहा था। हुआ क्या है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को और पूरे एस्टैब्लिशमेंट को ये खबर थी कि बजरंग पूनिया की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और आज तक कुश्ती संघ के जो चुनाव नहीं हुए, ये धरनाजीवी गैंग ने जो जगह जगह से जो ये हाई कोर्ट से स्टे ले रखे हैं ना, इसमें केंद्र सरकार ने कोई दखल नहीं दिया। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि खट्टर ने जिस दिन बयान दिया था ना, एडहॉक कमेटी ने, वो एडहॉक कमेटी जो सो कॉल्ड इनकी कमेटी थी, पहलवानों की, हमारे धरनाजीवियों की, ये कमेटी पिछले 8 महीने से 6 महीने से इन धरनाजीवियों की पालकी ढो रही है। और उसमें ये बाजवा साहब तो नाम मात्र के थे, असली तो उनका डिक्टेट तो चल रहा था राहु केतु का। उस एडहॉक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, और जिस दिन बजरंग पूनिया जिस क्षण वहां हारा है, उसी के 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में वो
रिट दायर हो गई थी। इसका मतलब रिट 2-3 दिन पहले से तैयार हो रही थी। इसका मतलब जब खट्टर ने बयान दिया था तो सिर्फ खट्टर को आदेश नहीं था, एडॉक कमेटी को भी आदेश था कि तुम रिट करो सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि अब केंद्र सरकार नहीं कहूँगा मैं इसको, इसमें सरकार का इतना रोल नहीं है, भाजपा संगठन ने। सरकार का काम वोट जुगाड़ना नहीं है, उसके लिए भाजपा संगठन काम करता है। सरकार तो प्रशासनिक काम करती है, अंतर को समझिए। एक बार सरकार ने राजीव गांधी के ज़माने में जो ये था ना सिलेंडर गैस का, वो शायद कुछ 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये महंगा कर दिया था। तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और पार्टी अध्यक्ष भी थे राजीव गांधी। तो सरकार ने महंगा किया तो पार्टी चिल्लाई, भाई पार्टी को तो वोट लेने हैं, सरकार को देश चलाना है। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने एलपीजी का दाम बढ़ाया और पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने एलपीजी का दाम 15 रुपया घटा दिया। दोनों राजीव गांधी के काम थे, पर एक प्रधानमंत्री की हैसियत से किया गया, एक पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से किया गया। वही अंतर यहाँ है। तो इसमें सरकार का रोल नहीं, पार्टी संगठन। तो पार्टी संगठन की तरफ से हरी झंडी मिली कि अब समय आ गया है कि कुश्ती संघ का चुनाव करा दिया जाए। क्यों? अब तक क्यों रोक रखा था? ये मैं इस पूरे घटनाक्रम का ना राजनीतिक वोट बैंक की ये विश्लेषण कर रहा हूं। भाजपा को लगता था कि कहीं इस पूरे प्रकरण में जाट वोटर हमसे नाराज ना हो जाए और इसका हमें पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जातीय अस्मिता का मुद्दा बना दिया था। म्हारी बेटी का जौन सन हो गया, ये बहुत भावनात्मक मुद्दा था और भाजपा इससे डरी हुई थी कि कहीं ये भावनात्मक मुद्दा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे। और अभी तो राजस्थान का चुनाव तो होना बाकी है ना। अब अचानक हरी झंडी क्यों होगी? क्यों हो गई भाई? अगले महीने राजस्थान का चुनाव है और अब भाजपा बिल्कुल परवाह नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि दे हैव डिस्क्रेडिटेड बजरंग पूनिया एंड हिज गैंग। इन्होंने बजरंग पूनिया गैंग को बाजार में कपड़े उतार दिया, एक्सपोज कर दिया पूरे हरियाणा में। और सरकार के पास एक बात बताऊं, जमीन से कान लगा के सुनने के बहुत तंत्र होते हैं। टन टन ऐसे घड़े को ऐसे टन टन बजाते हैं तो आवाज़ आती है, उससे पहचान लेते हैं घड़ा खाली है, भरा है, क्या घड़े में क्रैक है, क्या है। सरकार के पास भी बहुत तंत्र होता है ऐसा। तो सरकार ने अपने तंत्र से पता लगा लिया कि बजरंग पूनिया गैंग हरियाणा में बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। और अब ये मुद्दा नहीं रह गया है हरियाणा वालों के लिए और हरियाणा के, राजस्थान के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के लिए। उन्होंने हरी झंडी दे दी, कराओ चुनाव। तो अब तब सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को याचिका दायर हुई। 9 को वो चाहते थे कि वो लिस्ट हो जाए, नहीं हो पाई। 13 को लिस्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्पष्ट ऑर्डर देते हुए 3 नवंबर की डेट दे दी है। इसके अतिरिक्त एक तो ये हो गया, पहले लगभग इनके पास 8 वोट थे और वो 8 वोट भी कहां से आए थे? केंद्र सरकार, बड़े नेताओं ने इनको एकोमोडेट करने के लिए। नहीं तो ये तो पर्चा ही नहीं भर सकते थे, इनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं थी पर्चा भरने की कुश्ती संघ के चुनाव में। तो इनको एक को उड़ीसा से, एक को असम से और एक को गुजरात से पहले घुसाया गया। वो घुसने की जगह ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने दी है और भाजपा हाईकमांड के कहने से दी है। और इसके अलावा 3 ये हो गए,
चंगू मंगू और 3-4 और चंगू मंगू आ गए थे। कुल 8 एक वोट थे। पर अब जब परिस्थितियां बदल गई है ना, तो 1 महीने बाद चुनाव होगा। आज मेरे से लिखवा के ले लो आप। आज कितनी तारीख है? 15 अक्टूबर है आज लगभग। मैं तो ऐसा जीवन जीता हूँ, मुझे तारीखों की याद नहीं रहती। लगभग मान लेता हूँ आज 15 अक्टूबर होगी, मेरा अंदाजा। यस, 15 ही है। तो लगभग मेरा अंदाजा है कि 15 नवंबर से पहले पहले चुनाव हो लेंगे। और 8 वोट थी ना इनकी, ये भी उसका है कि न 3 वोट पावर, वो जो 5 थी ना, वो उल्टी खिसक के आ जाएगी। यस, पहले ब्रजभूषण सिंह के साथ एक समझौता हो गया था केंद्र के दबाव में कि चलो एक पोस्ट कोई इनको दे देते हैं। यस, पर वो तब हुआ था। तब से अब तक गंगा जी में बहुत पानी बह गया। नाउ बजरंग पूनिया एंड हिज गैंग स्टैंड्स एक्सपोज्ड। इनके कपड़े उतर चुके हैं, इनकी हकीकत, इनकी असलियत दुनिया को पता लग चुकी है। अच्छा, इनसे बहुत बड़ी गलती पता है क्या हुई? पहली बात तो मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस उठा देख लीजिए, कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस धरना। ये तो इनके मुंह जिन इनके आकाओं ने, आकाओं क्या, डीजी साई ने जब इनको बिठाया धरने पे, और पीछे से कुछ पॉलिटिशियंस का जब हाथ था, मेन आर्किटेक्ट इस धरने का था डीजी साई। उसने तो 3 घंटे के लिए बिठाया था। उसने बोला था कि छोटे मोटे प्रशासनिक आरोप लगाना, तानाशाही करते हैं, मंच से थप्पड़ मार देते हैं, इज्जत नहीं करते, इस टाइप के, हमारी स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं कम मिला, या इस टाइप के छोटे मोटे आरोप। जॉन सस्सन का आरोप तो पत्रकारों ने विनेश फोगाट के मुंह से निकलवा लिया। और इनके अंदर इतनी कुवत थी नहीं, इनके और इनके गैंग में। इनके जो सलाहकार थे ना, जो मंच पे पीछे खड़े थे, स्पेशली राव केतु एंड गैंग, इनसे ये रायता संभला नहीं। करे तो खंड गया, अरे ये रायता खंडा नहीं था, उतरी तो खंड गया। ये भी इसने क्यों कर कंट्रोल करा? इनसे कंट्रोल, भाई दे आर नॉट सीजन्ड पॉलिटिशियंस ना। वकील तो है नहीं है कि एक एक शब्द तोल के बोलना है। अगर मुंह से कुछ निकल जाए तो तुरंत डैमेज कंट्रोल करना है। ये तो अनपढ़ लीले से अनपढ़, जिन्हें अंगूठा टेकना भी बताना पड़ा है। अरे यो नहीं, यो लगेगा, अरे यो अंगूठा नहीं भाई, यो लगेगा। इन्हें अंगूठा टेकना भी नहीं आता, इतने अनपढ़ हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये अनपढ़, इनका पूरा गैंग अनपढ़, इनके खलीफे अनपढ़, इनके सलाहकार अनपढ़, इनके पैट्रन सारे अनपढ़, सिर्फ सिग्नेचर करने जानते हैं ये। कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगी कि ओहो, अपने आप ने ये इतना बड़ा घना अफलातून माना है, हमने सारे अनपढ़ बतावा है। साक्षर हैं, मतलब अखबार अखबूर पढ़ ले हैं, यो बस रोहतक से दिल्ली जा है, रोहतक पढ़ लेंगे, दिल्ली पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। तो इन अनपढ़ों के से रायता संभला नहीं, फैल गया। तो फिर इनको एक झूठी, अब यौन शोषण का आरोप लगा दिया तो भाई प्रूव करो। फिर ओवरसाइट कमेटी 3 महीने चलते, इनकी मजबूरी हो गई ना भाई, तो FIR करानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब FIR फर्जी की तो ले आवा, तो इन्होंने एक फर्जी केस गढ़ा। अब मान लो ये गढ़ ही दिया था, ये रायता फैल गया था। अब इसमें इन्होंने 2 एंगल और घुसेड़ दिए, जिससे ये अगर ये कुश्ती संघ के चुनाव में पैर न रखते और एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप या किसी भी टूर्नामेंट में बिना ट्रायल के डायरेक्ट सिलेक्शन, ये 2 लालच छोड़ देते ना, तो ये हरियाणा में बदनाम नहीं होते। जब इन्होंने ये 2 लालच की, यार यो रायता तो फैल गया, चल इसमें तो यो ही कमाई कर लिया। जब इनसे रायता फैल गया ना, और सरकार दबाव में आ गई, क्यों? क्योंकि इन्होंने आरोप इतने घिनौने लगा दिए। भाई बहन बेटियों के ऊपर की इज्जत पे जब बात आ जाएगी तो कोई भी समाज उद्वेलित हो जाएगा। तो इनको लगा यार ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया रे, ये तो पूरी सरकार मारे अंगूठे के नीचे आ गई। बोला फिर इसमें कमाई कर लिया कुछ। तो न कमाई क्या करी, बोला अपनी अध्यक्ष अपना बना लिया, अपनी फेडरेशन बना लेते हैं और एक आधा टूर मार लेते हैं।
एशियन गेम्स में ये इनको एक बात बताओ, जो आदमी 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 1 ओलंपिक मेडल जीत लिया, मतलब जो आदमी मान लो वर्ल्ड कप जीत आया, उसको संतोष ट्रॉफी का कप कितना महत्व रखता है उसके लिए? जो ओलंपिक का मेडलिस्ट है, जो 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, उसके लिए एशियन गेम्स कितना महत्वपूर्ण है, या ये कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी महत्वपूर्ण है? भाई वो बिल्कुल महत्व का नहीं है, मेडल का कोई महत्व नहीं है, उसके साथ जो 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए ना, उसका महत्व था। लेकिन सोचिए यार, यो भी कमाई कर लिया, एशियन गेम में मेडल भी आ जाएगा, क्यों करा सेटिंग वेटिंग करके सूटकेस लेके चलेंगे। राव केतु में तो एक तो फिक्सिंग का एक्सपर्ट है ही, वो पहले घुसा लिया था। तो एडॉक कमेटी में अपने दोनों राव केतु घुसाना, अपनी मनमानी करना, कुश्ती संख्या अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, और एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के सिलेक्शन कराना। फिर उसमें इतनी थू थू हुई, इतनी छीछालेदर हुई, वो है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना, मेरा जूता फेंक लेदर दिल छीछा लेदर, उसमें वो जो सिंगर है ना, वो बाद में बोलते जूता 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 जूता। तो एक बार मैंने सोची थी, मेरी फेवरेट मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, और मैं ये मानता हूँ कि भाई स्नेहा खानविलकर ने कालजयी म्यूजिक दिया है, तो वो मेरा जूता फेंक लेदर दिल छीछा लेदर, तो उसमें जूता 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 एक बार मेरे मन में आई थी, मैं ये गिनूंगा इसने कितनी बार जूता बोलिया। जितनी बार उसने जूता बोलिया है ना, मेरा जूता फेंक लेदर दिल छिछा लेदर में, उतनी बार ही छिछा लेदर है, और उतने ही जूते समाज में इस गैंग को पड़े हैं, सिर्फ इस एशियन गेम्स में डायरेक्ट सिलेक्शन को लेके। वहां से इनकी बेइज्जती हुई, और आज ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। मुझे बताया था किसी ने कि सम्मान होया, किसी ने बोला अरे कुछ सम्मान ना होया, वो पुरानी वीडियो है। पर नहीं, लोग बोलते हैं नहीं 10-20 लोग गए थे, माड़ा मूड़ा ये उसने खरीद के ले गए थे, तो एक साइड में थोड़ा सा, मेन गेट में पूरे कॉन्टिजेंट के साथ नहीं निकले, हिम्मत ही नहीं थे निकलने की। क्या मुंह दिखाएगा पत्रकारों को? और पत्रकार हैं ऐसे ऐसे सवाल करते ना भाई साहब, जवाब देना पतन हो जाता। जब वो आता ना दिल्ली में कॉन्टिजेंट के साथ, तो पत्रकार तो खड़े थे पूछते ही। पत्रकारिता की एक समस्या है, पॉजिटिव न्यूज नहीं चलती है, नेगेटिव चलती है। कुत्ते ने आदमी को काट खाया, दिस इज नॉट न्यूज। आदमी ने कुत्ते को काट लिया, अरे बाप रे बहुत बड़ी खबर है। तो 107 मेडल आए, मीडिया के लिए यह खबर नहीं है। मीडिया तो बजरंग ने पकड़ लेता कि तेरा क्यों ना आया, तू तो डायरेक्ट सिलेक्शन करा गया था, तू तो बहुत बड़ा पहलवान है, तेरा मेडल क्यों ना आ रहा है? इसलिए कॉन्टिजेंट के साथ नहीं निकला, एशियन गेम्स के कॉन्टिजेंट के साथ एयरपोर्ट पे चोरी से साइड वाले गेट से निकला, पहली बात। और मोदी जी ने जब नेशनल स्टेडियम में सम्मान समारोह किया, तो बजरंग पूनिया उसमें नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? तू चोर है ना, क्या मुंह दिखाता? चोर इन द सेंस वो चोर नहीं, मुंह चोर, मुंह छिपा रहा है, समाज के आने में डर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह में नहीं गया। 20 मिनट की वीडियो हो गई। तो साहब ये स्थिति है, अध्यक्ष पद का चुनाव गया। वैसे पहले भी नहीं था, अब सरकार चुनाव कराने जा रही है कुश्ती संघ का, नंबर 1। नंबर 2, जो भी इज्जत मान सम्मान थी वो गई। इतना बड़ा सेटबैक लग चुका है कि अब यहाँ से इसके कैरियर की रिकवरी होती है कि नहीं होती, ये तो भविष्य का प्रश्न है। आज की तारीख में दे स्टैंड एक्सपोज्ड, टोटली एक्सपोज्ड। ये एक बहुत बुरी स्थिति है, और भारतीय कुश्ती के लिए एक बहुत बुरा दौर चल रहा है। हमारी एक कामना है कि कुश्ती संघ का चुनाव जल्दी से जल्दी हो, एक नई टीम आके काम संभाले और कुश्ती वापस अपने ढर्रे पे आए। नहीं तो ये 1 साल का जो सेटबैक है, ये अगले 4 साल तक परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। तो ये था साहब एनालिसिस की अचानक पिछले 1 महीने में क्या परिस्थितियां बदली हैं, और
क्या क्या होने जा रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।